नमस्कार दोस्तों। जी मैं अंशुल सिंह। ये मैं कह रहा था कि कुछ लोग का ये क्वेरीज रहती है कि उनका बजट लो है, तो मैं उनको सजेस्ट करना चाहूँगा अगर आपके पास काफ़ी लो बजट है तो आप गल्फ़ के लिए प्रेफर करें, क्योंकि दुबई है आपका ये 70-80 हज़ार से लेके मतलब 1 लाख के अंदर आपका आराम से दुबई में जॉब लग सकता है। और दुबई का जो एक्सपीरियंस है वो बड़ा काम करता है। दुबई का एक्सपीरियंस है वो, क्योंकि दुबई का जो स्टैंडर्ड है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड एक तरीके से, वहाँ पे ड्राइविंग का हो या फिर अगर वहाँ पे आप यूरोप भी जाना चाहते हैं तो ये है कि बजाय डायरेक्टली यूरोप जाना थोड़ा खर्चीला है। अगर जिनके पास लो बजट है वो जाके पहले गल्फ़ में जा सकते हैं। गल्फ़ में खासकर दुबई में अगर वो प्रेफर करें तो दुबई जा सकते हैं। दुबई आपके 1 लाख के अंदर बहुत आराम से हो जाएगा। हमेशा वैकेंसीज आती रहती हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड की आती हैं, वेयर हाउस, फैक्ट्रीज़, हेल्पर, मतलब बहुत वैकेंसीज आती रहती हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं, जो लोग कम पढ़े लिखे हैं जो उनके लिए भी आती रहती है। तो आप दुबई चले जाएँ। और जैसे दुबई में हमेशा वैकेंसीज आती रहती है फूड डिलीवरी की या फिर डिलीवरी सेक्टर की, फूड में या फिर और भी डिलीवरी में बाइक राइडर की आती रहती है और 4 व्हीलर ड्राइवर की आती रहती है, कार ड्राइवर्स की आती रहती है। तो अगर इन वैकेंसीज़ के लिए अगर किसी को इंटरेस्ट है तो वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनकी वैकेंसीज़ हमेशा आती रहती हैं, आप वहाँ पे इजीली जा सकते हैं। और इसका चार्जेस मैं बताना चाहूँगा। कुछ टाइम पहले मेरी बातें हुई थी तो एजेंसी से, तो वो 1,20,000 बोल रहे थे और पेमेंट आपको पूरा वीज़ा आने के बाद करना था। अभी रिसेंट में चार्जेस बढ़े हैं, क्या हुआ है ये थोड़ा सा मुझे अपडेट लेना होगा। बट अगर किसी ने इंटरेस्ट शो किया तो ठीक है, मैं उनको पूरा अपडेट दे दूँगा क्या उनका सीन है। इसमें कोई पैसा पहले नहीं देना है, एक नॉमिनल टोकन अमाउंट आपको देना होगा, क्योंकि वो देखिए कोई भी वीज़ा अगर फ्री है पूरा, पहले इसमें कुछ नहीं लगा, बट तो सिक्योरिटी पर्पज़ से थोड़ा टोकन अमाउंट आपको, कुछ भी अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट आपको जमा करना होता है। बाकी आपके डॉक्यूमेंट्स तो वो फॉर श्योर आपको जमा करना ही पड़ता है, क्योंकि एज अ सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पर्पज़ के लिए, सिक्योरिटी के लिए मेन, और उसकी रिक्वायरमेंट भी तो होती है। तो ये हुई बात गल्फ़ के लिए। जिनका बजट कम है वो गल्फ़ में जा सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका यूरोप में जाने का कुछ प्लान है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी कुछ टाइम पहले बोस्नियन हर्ज़ेगोविना की वैकेंसी आई थी, नर्सेज़ के लिए आई थी। वो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज थी। अगर कोई मेडिकल फील्ड से है, खासकर अगर एएनएम, जीएनएम या फिर जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंसेस है, वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं। केयर टेकर का था, नर्स का था। साथ ही साथ जर्मनी में हमेशा रिक्वायरमेंट्स नर्स की आती रहती हैं। मतलब मेडिकल सेक्टर का पैसा कह सकते हैं, ये ऐसा सेक्टर है इसमें दुनिया भर में इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा रहती हैं। तो आप एक बार यूरोप में किसी कंट्री में चले जाएँ, एज अ नर्स चले जाएँ आप, तो उसके बाद कुछ टाइम बाद आप जर्मनी मूव हो सकते हैं 2 साल जॉब करने के बाद। जर्मनी क्या है कि आप एक तरीके से ए ग्रेड कंट्रीज़ में आपकी आएगी। ए या बी में आती है, नहीं बी तो नहीं है, तो बी में खैर आती है। वहाँ पर सैलरी काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। तो आप 1 आध साल वहाँ यहाँ से वीज़ा लगा किसी कंट्री में चले जाएँ यूरोप के, आप शेंगन का ही कोई पार्ट हो तो उसके बाद कुछ टाइम बाद आप यूरोप जा सकते हैं। यूरोप में खासकर जर्मनी मूव कर सकते हैं। शेंगन जोन में अगर आप रहेंगे तो फिर जाने में कोई ज़्यादा चार्जेस भी नहीं लगेंगे। और वहाँ पे सैलरी काफ़ी अच्छी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है, वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। तो मैं तो पर्सनली बहुत लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि भाई इंडिया में सैलरी थोड़ी सी कम है, तो आप अगर एनी हाउ जा सकते हैं। लो बजट है तो पहले आप गल्फ़ में चले जाएँ, कुछ पैसे बना लें, फिर वहाँ से आप यूरोप निकल जाएँ, अच्छे खासे पैसे बना लें, 5 साल 10 साल जॉब कर लें, 10 साल 12 साल जो भी आप, जब तक आप यंग हैं आपको लगे, फिर पैसे बना लें। फिर उसके बाद आप इंडिया के अपना कुछ धंधा पानी कुछ काम हम चालू कर दें। कौन ज़िंदगी भर बाहर रहेगा? ये मेरा पर्सनल, मेरा अपना थिंकिंग है, सोच है ये। बाकी ठीक है दोस्तों, और भी कुछ आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपका आंसर दूँगा। चलें ठीक है, माता पिता का खूब सेवा करिए, ठीक है, चलिए ठीक।